हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अंश संगीता का सफ़र है। तो दोस्तों, मेरा माइक अभी भी जो है ठीक नहीं हुआ है। ठीक क्या मतलब, प्रॉपर टूट ही गया है वो। तो थोड़ा सा मुझे ज़ोर से बोलना पड़ रहा है। मैं थोड़ा धीरे बोल रही तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पंखे वगैरह बंद है तो इसलिए थोड़ा ये शुक्र है कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना के डाल पा रही हूँ। तो दोस्तों, आज कोई वैसा टॉपिक नहीं है, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने पहले भी नेहा जी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि जब उनकी सगाई हुई थी तो मुझे यकीन नहीं हुआ था। तो मैंने पूरा देखा, तो मैंने डाला, मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। तो उनका मुझे क्या इशू था मुझे वो पता नहीं था, लेकिन मैंने एक मैंने अपना मतलब व्यू शेयर किया था। और मैं यहाँ पे अपना व्यू ही शेयर करने आई हूँ। लोगों को पता नहीं क्या कि आप दावा कर रही हैं, आप ये कर रही हो कर रही हैं, ऐसे लगता है वो शायद से वीडियो ढंग से देखते नहीं हैं। तो पहली बात तो वीडियो को आप ढंग से देखिए। दूसरी बात, मैंने पहले भी वीडियो बनाया तो मुझे इनका जो भी मैटर था उसके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले, जो लड़का है वो सचिन, पता नहीं क्या उनका भी इशू है। उनकी जो है वो लाइव जो आए थे, वो एकदम से मतलब स्क्रॉल करो तो मोबाइल में बस सचिन 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 ही वीडियोस में कभी उसकी बीवी बोल रही है, कभी वो खुद बोल रहे हैं। तो वो वीडियो देखा। उससे पहले मैं नेहा जी का वीडियो देख चुकी थी कि उन्होंने कहा हम लीगली एक्शन लेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उनको लेना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये सारी बातें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, भाई आपने जो कुछ भी किया करते समय तो आपने गुपचुप रखा। अब बता रहे हैं, अब किसी पे आपको उंगली उठानी तो आप सोशल मीडिया पे आ गए, सामने आ गए, है ना। जब करते समय आप लोगों को शर्म नहीं आई, करते समय आप छुप गए थे, छुपे थे, है ना। जो सचिन जी आज इतना खुल करके आकर के बोल रहे हैं, तो वो क्यों छुपा करके रखा उन्होंने? क्यों? खुद शादीशुदा थे और घर पे उनकी बीवी है, तो उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अब आकर के सोशल मीडिया पे आकर के कितना कुछ उस इंसान ने बोला है। सच में मैंने पूरी वीडियो वो देखी उनकी, लेकिन उन्होंने मतलब क्या कुछ नहीं बोला। मैं इस वीडियो में मैं नहीं बोल सकती वो सारी चीज़ें। आप लोग सचिन की जाके वीडियो देख लेना। तो क्योंकि मेरी वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे ऐसे देखते हैं लोग, मतलब कि मुझे खुद शर्म आ रही है। उस इंसान ने ऐसा ऐसा बोला नेहा के बारे में कि देखो उसने मेरे से ऐसा बोला। उन्होंने साफ साफ क्लियर ये बताया कि उनका नेहा से अफेयर था। अफेयर आप लोग सब समझते हैं अफेयर में क्या है, क्यों होता है। तो उन्होंने ये बोला कि अफेयर था, और हमें समझ आता है आपका अफेयर था, तो आपका क्या हुआ होगा। तो फिर भी वो बोलते हैं कि हमारा उससे भी बहुत ऊपर था। मतलब उनकी लिटरली उनकी लैंग्वेज, मतलब मुझे समझ नहीं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो खुल के आप बता दीजिए ना सबके सामने। तो इस तरीके से बहुत ऊपर था, ये था वो था, इन्होंने मुझसे ऐसा कहा, इन्होंने मुझसे मतलब नेहा जी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि इन्होंने ऐसा कहा वैसा कहा, फलाना का ढिमका का। मैं नेहा की कसम खा के कहता हूँ, कहा उन्होंने नेहा कि मुझे वो सबसे प्यारी थी, अब मुझे मनीषा जो उनकी बीवी है, अब मुझे मनीषा सबसे प्यारी है। तो भाई, जब कोई इंसान आपको इतना प्यारा था, तो आप उसकी बेइज्जती आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करेंगे? क्या आपको ये लाइसेंस मिल गया है? मुझे ये समझ नहीं आता लोग इन चीज़ों को प्यार कहते कैसे हैं। पहली बात तो ये, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप उसकी बेइज्जती करेंगे सरेआम दुनिया में? हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई सचिन जी की। हालांकि सचिन जी ने पता नहीं क्या क्या लोग उनको बोल रहे कि हाँ, वो खुद बोल रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम भी हिम्मत दिखाओ। इसे एक्सेप्टेंस नहीं कहते, इसे एक्सेप्ट करना नहीं कहते, इसे दूसरे की इज्जत उछालना, दूसरे किसी को बदनाम करना कहते हैं सचिन जी। ये एक्सेप्ट आप कर रहे हैं ना, तो पहले ही करते हैं, और अपने घर पे एक्सेप्ट करिए, अपने घर वालों को बताइए कि मैंने ऐसा किया था, हाँ मैं ऐसा था, जाके उनके घर पे बताइए। आप सोशल मीडिया पे किसी लड़की की इज्जत उछालना बहुत गलत बात है। हालांकि मैं तो नेहा जी से भी कहना चाहूँगी कि आपने ना एक बहुत ही ज़्यादा गलत इंसान से रिश्ता रखा था। आप कहने को तो आपका भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन सचिन जी ने तो पता नहीं क्या क्या उसको, भाई बहन के रिश्ते को भी इतना गंदा कर दिया है ना, इतना गंदा कर दिया है कि अब शब्द नहीं है कि क्या बोला जाए। कि भाई बहन का रिश्ता, उसको फिर आप आकर के ऐसा बोल रहे हो। पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये आपने ये सारी बातें व्यूज़ के लिए बोली या जो भी बोला,
फ़िलहाल तो मुझे तो मेरे तो दिमाग से मतलब समझ से बाहर है कि आप जब किसी इंसान को इतना ज़्यादा आप बोल रहे हो कि मैं उसे इतना प्यार करता था और इतना आप उसको प्यार करते थे, तो आप उसकी बेइज्जती, मुझे तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप करोगे। अगर कोई किसी को प्यार करता है ना, वो ऐसे किसी की इज्जत उछालता नहीं उसी इंसान की सोशल मीडिया पे। दूसरी बात, आपका जो भी सच है, ठीक है, जो भी सच है आपको आपस में जा कर के बात करो, आप उनके घर पे जा कर के बोलो, है ना। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी सगाई भी टूट गई है, जो उन्होंने सगाई सगाई उनकी हुई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था उस पर, वो सगाई भी उनकी टूट गई है। उन्होंने उनका अभी आज एक वीडियो मैंने देखा, मैं पहले इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती, मैंने सोचा छोड़ो, चलो इनका अपना अलग मैटर, चलते रह रहे चलते, लेकिन सचिन की वीडियो मुझे बहुत ही बुरी लगी। मुझे बिल्कुल भी उनकी वीडियो, इंसानियत नाम की चीज़ जो इंसान खो चुका है, उस तरीके की वीडियो है उनकी वो, जिसे कहते हैं कि आप इंसान हैं, थोड़ी इंसानियत तो दिखाइए, वो उन्होंने खो दिया। अब क्या है, उन्होंने दूसरे के ऊपर तो सारे एलिगेशन लगा दिए कि इन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था, और क्या बोलते हैं वो अपनी वीडियो में, सबसे बड़ी बात, क्या पता नहीं वशीकरण कर दिया था। अरे भाई, आप ये शब्द बोल के आप क्या बताना चाहते कि आप दूध पीते बच्चे हो? हाँ, आप ये बताना चाह रहे हो कि आप खुद दूध पीते बच्चे हो, दूसरे ने आपको बहका दिया। देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, गलती तो थी तो दोनों की है, मुझे नहीं पता, मैं फिर यही अपने चैनल पे बोलूँगी, मुझे नहीं पता किसकी गलती है किसकी नहीं है, लेकिन अगर आप सब कुछ यहाँ आके बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अगर कुछ भी है, इवन क्योंकि आप लोगों का रिलेशन था, भाई बहन का था या जो भी था, कुछ तो हुआ होगा, तभी आप लोग इतने भड़क भड़क के आकर के आ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगी, भाई बहन तो छोड़ो, अगर आपका जो भी रिश्ता था, आपने ये सरेआम यूं किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात है कि अभी उनकी सगाई भी टूट चुकी है, अब उन्होंने रोते रोते खूब वो रो रही हैं। खैर, गलती उनकी भी है, क्योंकि उन्होंने इस शख्स से, ऐसे शख्स के साथ उन्होंने रिश्ता रखा, चाहे उन्होंने भाई बहन का रिश्ता क्यों ना रखा हो, लेकिन बहुत ही गलत इंसान से आपने रिश्ता रखा था नेहा जी, जिसका आप फल आज भुगत रही हैं। हमें ऐसे इंसानों को अपने घर के अंदर तक घुसने नहीं देना चाहिए। आपने तो अपनी ज़िंदगी में उनको जगह दे दी। तो अब सचिन जी ने सारे एलिगेशन लगा दिए, मैं ये बोलता हूँ, मैं वो ये फलाना ऐसे करके मुझे उन्होंने प्रपोज, तो आप दुनिया को बता करके क्या करना चाहते हैं, हमें सब समझ आता है, ठीक है। आप किसी इंसान से, आपका जो भी इशू चल रहा है, तो आप उसको, आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपका ये रिश्ता नहीं था, अगर आपका ऐसा रिश्ता था भी, तो आपको यूँ सरेआम सरे बाज़ार किसी महिला को, जिसे आप इतना प्यार करते थे, दावा कर रहे हो आप वीडियो में, मैं इतना प्यार करता था, उसे ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए था। और उसके बदनाम तो आपने कर दिया। आपके आपके साथ क्या हुआ? आपकी ज़िंदगी तो अच्छे से कट रही है, आप दोनों मियाँ बीवी, और उनकी बीवी भी। अब मुझे बीवियों की एक बात ये मुझे समझ नहीं आती है, क्या उनका पति इतना सीधा होता है? क्या उनका पति इतना भोला होता है कि कोई दूसरी औरत आ करके उसको उठा करके ले जाती है? क्या इतना सीधा उनका पति होता है? किसी का पति इतना सीधा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा अपने घर में भी झांकिए। आपका पति आपके रहते किसी के साथ अफेयर करता है, उसको सामने से कबूलता है, लेकिन आपकी तो रोज़ाना सेम वीडियोस आ रही हैं, आपका तो कुछ नहीं गया, आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं क्या शादी, दोबारा शादी करेंगे, पता नहीं क्या क्या मतलब चल, मैं इनकी वीडियोस देखती नहीं हूँ, मैं नेहा जी की भी नहीं देखती हूँ, ये पूरे फेसबुक पे, पूरे यूट्यूब पे, सब सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा इस चीज़ के ऊपर। मुझे सचिन की ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी, बहुत ज़्यादा। आपको इशू है, आप लीगली एक्शन लो, आप कोर्ट पे जाओ, वहाँ जा कर के एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाओ। यूँ सरेआम किसी की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए सचिन जी। आपका तो क्या है, आपका तो कुछ नहीं गया, ठीक है। आपका इवन आपकी बीवी भी दूसरी की, कि मेरे पति को छीनना चाह रही हूँ। अरे तुम्हारा पति तुम्हारा होता तो वो अफेयर नहीं करता, पहली बात। अगर वो तुम्हारा होता, मैं किसी भी इंसान को गलत या सही नहीं ठहरा रही हूँ, ठीक है, अगर वो तुम्हारा होता तो तुम्हें धोखा नहीं देता। आज उसने धोखा दिया है, वो कल को फिर धोखा दे सकता है किसी और औरत के साथ, ठीक है। तो जो इंसान की एक प्रवृत्ति होती है ना, वो कभी नहीं बदलती है। अगर उनकी वैसी प्रवृत्ति है तो वो आगे भी वैसे ही कर सकते हैं, इसके 90% चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी बात,
अपने आराम से मज़े से वो वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक किसी औरत की इज्जत उछाल के आपको मिला क्या वैसे सच में? व्यूज़ थोड़े से, या संतुष्टि अपने अंदर कि मैंने ये कर दिया, मैंने बता दिया सबको। आप जैसे इंसान को तो मैं तो कह रही हूँ कोई प्यार करता ही क्यों होगा, पता नहीं। ऐसे इंसान पे कौन भरोसा करेगा सच में। इनकी बीवी पता नहीं, इनकी, और हाँ, इनकी बीवी दूसरी दूसरी औरत को तो उंगली उठा रही है, लेकिन अपने घर पे कभी उन्होंने अपने पति को कुछ बोला आपने कि मेरे पति ने ऐसा किया, क्या आप छोड़ के गई हैं उनको? नहीं ना। तो ये सब ड्रामे जो है प्लीज़ अब बंद करो। जितना उछालना था आप लोगों ने उछाल चुके हो। अब किसी को ऐसे सरेआम यूं बदनाम मत करो। आपकी जो भी पर्सनल बातें, पर्सनल इसने ऐसा कहा, वैसा कहा, फलाना कहा, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई जज नहीं है, कोई जज नहीं है यहाँ पे जो आपको सज़ा दे कि हाँ आपने गलत किया है। यहाँ पे सब बातें बनाने वाले बैठे हैं, वो बातें ही बनाएंगे। आपको करना है तो जाके केस करिए, और कोर्ट केस करिए वहाँ, एक दूसरे की धज्जियाँ, जो भी सबूत आपने रखे हैं ना सचिन जी और नेहा जी, आप वहाँ जा कर के वो करिए। तो ये बात बहुत गलत है। आपका जो भी रिश्ता था, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता था, बैठ जाओ। आपका अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिश्ता था, तब भी किसी इंसान को ये हक नहीं है कि वो दूसरे की कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दें, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों की वीडियोस को करोड़ों, लाखों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं आपकी वीडियोस, वो चलती रहेंगी। तो आप समझिए, इससे तो अच्छा आप उसके मोहल्ले में जा कर के आप ये सारी बकवास करके आते, तब भी चलता जो आपने सोशल मीडिया पे आकर के बदनामी करी है। बदनामी, और कहते हैं कि हमने प्यार किया था, मैंने उसको इतना प्यार किया था। जो इतना प्यार करता है वो दूसरे की उस प्यार की इज्जत करना क्यों भूल जाता है? अगर आपको उससे इतना प्यार था, आप उस प्यार के लिए थोड़ा सा तो दिखाते इंसानियत। लेकिन नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे रिश्ते को प्यार का नाम देते क्यों हैं। पहली बात, प्यार का नाम ही गलत है, इसको प्यार का नाम मत दीजिए। आपका अपना ईगो हर्ट हुआ होगा तो आपने बोल दिया। एक दूसरे का किस बात पे हुआ, क्या हुआ पता नहीं। और इवन ये तक इन्होंने बोला कि उन्होंने सगाई के बाद भी मेरे को फ़ोन करती थी, मेरे से बात करती थी, फलाना भाई। इतना मतलब उन्होंने सब जो घर के अंदर जो होना चाहिए था उन्होंने सरेआम कर दिया। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें सचिन जी आपको घर के अंदर करनी चाहिए थी। ठीक है, आप लोगों का भाई बहन का रिश्ता भी आप लोगों ने बदनाम कर दिया। आप किसी को, कोई भी किसी को भाई बोलेगा तो उसे यकीन नहीं होगा कि भाई, हाँ इसका ये भाई होगा या बहन ही होगा। ठीक है, तो पता नहीं लोग, इंसानों की इंसानियत कहाँ खो गई है, किस लिए वो आगे दौड़ते जा रहे हैं, पता नहीं पहुंचना कहाँ चाहते हैं। मैं तो ये समझ में मुझे नहीं आता कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। आप लोग इतना दूसरे को बेइज्जत करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो भी जहाँ पे अगर आप उनके मोहल्ले में जाकर, उनके घर पे जाकर भी अगर ये सारा तमाशा करते, तब भी 100 लोग देखते, चलो माना आसपास के 100 लोग देखते, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाशा करके करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोगों ने वीडियोस देखी हैं। तो पता नहीं कैसे ये सब आप लोग कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने भी इतना प्यार किया था, मैंने ये किया था, वो किया था। तो क्या था तो आप अपने घर के अंदर सुलझाओ ना, किसी की बेइज्जती तो मत करो सोशल मीडिया पे आके। तो नेहा जी, आपने बहुत ही गलत इंसान के साथ रिश्ता रखा। ऐसे इंसान को तो घर के अंदर भी ना घुसाऊँ। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अभी इस सब तमाशे को बंद करिए। जहाँ देखो वहाँ यही रील्स चल रही हैं, यही अब और लोग भी उठ उठ के आ रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा किया था वैसा। तो आपको अभी टाइम मिला कि जब कोई इंसान के ऊपर वार कर दिया है तो आप भी आकर के वार करो, है ना। किसी इंसान ने इतना तगड़ा वो भी वार किया है उस इंसान पे कि उसकी इज्जत की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तो अब सब उठ उठ के आ रहे हैं कि हाँ ऐसा किया था। तो आप पहले करना था ना आपने,
जब एक इंसान को पहले से वार कर दिया तब आप भी आगे वार करने के लिए चलो, हम भी करते हैं। तो मेन ये है कि अब इस टाइम पे प्यार जैसा कोई चीज़ रह नहीं गई है, क्योंकि इंसानों का बस इंसान से काम निकालना, मतलब हल करना, बस इतना ही रिश्ता रह गया है। प्यार जैसी चीज़ में लोग बेइज्जती नहीं करते सरेआम बाज़ार में, सोशल मीडिया पे, ठीक है। अगर आपका नहीं हो रहा था, नहीं आपने वो, तो ब्रेकअप करो, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। उन्होंने ये भी बोला था वो कर, तो बेचारी कर रही थी ना शादी, फिर भी आपको पता नहीं क्या, आपको जो भी दिक्कत थी वहाँ जाके बोलना था। लेकिन इंसानों की इंसानियत नहीं रह गई, ना प्यार जैसा कोई शब्द अब रह गया है इस पृथ्वी पर। सबको अपना अपना मतलब हल करना है, हो गया, और कुछ नहीं रह गया है। और मैं किसी एक इंसान का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं फिर वही बोलूँगी। लोग आके कमेंट करते हैं कि आप ऐसा दावा कर रही, मैं यहाँ पे दावा नहीं कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं देखा, मैंने जाके नहीं देखा है, मैंने जो वीडियोस देखी हैं मैं उन्हीं के हिसाब से जो मुझे समझ आया मैं वो बता रही हूँ। तो आप लोग को भी अगर देखना है तो आप देख लें। मैं पूरी बात सचिन जी की यहाँ पे बता नहीं सकती हूँ, नहीं बोल सकती कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, क्या गंद उन्होंने पूरा मुँह से बोला है। अगर आपके बीच में ऐसा रिश्ता भी था, होगा, या जो भी है मुझे नहीं पता, अगर आपका ऐसा रिश्ता भी था तो सचिन जी आपको बेइज्जती नहीं करनी थी सरेआम आकर के, ठीक है। ये तो वही वाला किस्सा हो गया कि भाई तू मुझसे, जो कहते नहीं है कि आके तूने मुझसे शादी करनी है, कर, नहीं तो मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मैं तेरा ये नाम उछाल दूंगा। तो वही वाली बात हो गई। फिर जाऊँगी, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग पे, नई जानकारी के साथ, या तो घर के ब्लॉग के साथ, देखते हैं क्या होता है।